हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फरलो के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। समाचार पत्रों में हमने देखा है कि पैरोल या फरलो कैदियों को दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, फरलो क्या है, हम लोग इसी के विषय में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। फरलो भी एक कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अपराधी को जेल से बाहर निकालना है, उसे रिलीज करना है। क्यों रिलीज करना है? क्योंकि जब किसी अपराधी को एक लंबी अवधि का कारावास दिया जाता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, आजीवन कारावास दिया जाता है, तो उसके जीवन में एक रास्ता आ सकती है, एकांतता उसके जीवन में एक रास्ता ला सकती है और वो समाज के लिए हानिकर हो सकता है। इसलिए उसकी एक एक रास्ता को तोड़ने के लिए, उसकी मोनोटनी को तोड़ने के लिए उसे जेल से कुछ दिनों के लिए बाहर निकाला जाता है, जिससे उसकी मोनोटनी टूट जाए, उसकी एक रास्ता टूट जाए, समाप्त हो जाए, जिससे उसका समाज और परिवार के साथ एकीकरण किया जा सके। तो एक लंबी अवधि का जो कारावास होता है, उस कारावास के बुरे प्रभाव को तोड़ने के लिए फरलो दिया जा सकता है। व्यक्ति एक राइट के रूप में मांग सकता है, अगर उसका कंडक्ट अच्छा रहा है तो एक अधिकार के रूप में वो फरलो की डिमांड कर सकता है। हायर जेल अथॉरिटीज फरलो के लिए डिसीजन ले सकती हैं। इन जनरल 14 डेज की फरलो दी जा सकती है, दी जाती है। तो बेसिक पर्पस है फरलो को देने का कि उसकी एक रास्ता तोड़ी जाए जो उसे लंबे समय के कारावास के कारण उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है फरलो के संदर्भ में कि जो टाइम फरलो के दौरान बाहर गुजारा जाएगा, फरलो के दौरान जो समय बाहर गुजारा जाएगा, वो समय जेल में गुजारा हुआ माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वो समय जेल में ही गुजारा गया है, क्योंकि ये उसके एक तरीके से सजा का ही पार्ट हो जाता है कि उसकी एक रास्ता तोड़ी जा रही है, उसकी सजा नहीं सस्पेंड की जा रही है, उसकी सजा नहीं सस्पेंड की जा रही है, उसकी सजा कंटिन्यू है, बस उसकी एक रास्ता तोड़ी जा रही है, जिससे वो समाज के लिए हानिकर ना होने पाए। बस पर्पस सिर्फ इतना है। इसलिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में ही एक रीज़न है कि उसकी एक रास्ता तोड़नी है। ये फरलो के विषय में चर्चा है। बाकी क्या अंतर होता है फरलो और पैरोल के बीच में, हम लोग इस बात को अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।